नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे तुम अभी तो आई थी कुछ दिन पहले। हाँ, वो आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा? तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ। अब आई गई हो तो अंदर आ जाओ। और बताओ कैसे आना हुआ? एक कुछ नहीं भाभी, आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मैं मिल लूं आप लोगों से। भैया कहाँ हैं? वो अपने काम से बाहर गए हैं और वैसे भी उनके पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि किसी के भी घर मुंह उठा के चले जाए। वैसे तुम ये बताओ कितने दिन के लिए आई हो? अरे वो भाभी, कुछ 10-15 दिन के लिए। अगर वो फोन कॉल करके मुझे बुला लेंगे तो मैं जल्दी भी चली जाऊंगी। अच्छा 10-15 दिन। बट एक प्रॉब्लम है साना, तुम्हारे वाले रूम में तो हमने स्टोर का सामान शिफ्ट करवा दिया है, फिर तुम कहाँ रहोगी? कोई बात नहीं भाभी, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं आपके साथ सो जाऊंगी आपके रूम में। अच्छा तुम मैनेज कर लोगी, कोई नहीं, तुम बैठो, हम चाय बना के लाते हैं तब तक। भाभी, चीनी थोड़ी कम रखना। ओके मैडम। मैं तब तक एक काम करती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। आ गई है महारानी, चाय बना के और दो, उठा के चली आती हैं। हाँ मम्मी। अरे कुछ नहीं मम्मी, आ गई है महारानी, चाय बना रही हूँ उनके लिए। अभी तो आई थी राखी पे, कह तो रही है 10-15 दिन के लिए आए हैं, पर बैग तो इतना बड़ा लेके आई हैं। एक बैग लेके आती हैं, 4-4 बैग भर के ले जाती हैं। शर्म भी नहीं आती है ना मम्मी? मैं भी तो हूँ, मैं कभी आती हूँ ना अपने घर पे? कोई अपने भाई के घर पे ऐसे मुंह उठा के चला आता है। और मम्मी जब चाय बनाने आई थी तो मैडम ऑर्डर और दे रही थी, चाय में शक्कर कम डालना। मेरा बस चले तो मैं घर से ही बाहर निकाल दूं, बस इनकी वजह से चुप रह जाती हूँ मम्मी। ठीक है मम्मी, बाद में बात करते हैं। पता नहीं महारानी कौन सा ऑर्डर दे रहे थे। अरे बहन, तू बताया नहीं कब आई तू? हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, लेकिन अब जा रही हूँ। अरे ऐसी क्या बात हो गई? अभी तो तू आई थी और अब जाने की बात कर रही है। नहीं भैया, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी जरूरी काम याद आया, मैं चलती हूँ। एक मिनट साधना, ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया जो अचानक जाना पड़ रहा है? बता मुझे, क्या बात है? मुझे लगता है भैया, भाभी को मेरा आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए प्लीज भैया आप मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों लोगों में लड़ाई हो। नहीं साधना, ये तेरे भाई का घर है और तू जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। तेरी भाभी होती कौन है रोकने वाली? रुक, बात करता हूँ तेरी भाभी से। नहीं भैया। और क्या बात कर रही हैं आप मुझसे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने आपकी बहन को? बस इतना ही तो कहा था। अब ऐसा भी एक बात बताएं, हर फेस्टिवल पे तो आती हैं, राखी पर भी आई थी, मैंने कभी कुछ बोला? सो आप इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं जाती हूँ क्या अपने घर कभी ऐसे जो ये मुंह उठा के चली आती है? हमारा अपना भी कुछ क्वालिटी टाइम होता है। अच्छा, ये ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरी बहन है और तुम इसे मेरे सामने ही सुना रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों के माँ बाप नहीं है, वो बचपन में हमें छोड़ के चले गए थे, उसके बावजूद तुम इसे इतना सुना रही हो। और मैंने इसे कितने नाजुक से पाला है, इसे कभी कोई किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी, और फिर भी तुम इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो। ये इसके भाई का घर है, वो जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। तुम बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती हो। मिल गया सुकून? तुम तो यही चाहती थी इनकी और मेरे बीच में लड़ाई हो जाए, खुशी मिल गई होगी अब तो। और आप, मैंने तो इनसे इतना कुछ बोला भी नहीं जितना आपने मुझे सुना दिया। जिंदगी भर आपको मेरे साथ ही रहना है, ये तो चली जाएंगी अपने घर पे। अरे चुप करो तुम, तुम्हारा बहुत हो रहा है। और बहन, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, क्या बात है बता मुझे। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। देख साधना, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे देख के मुझे पता चल रहा है कि तेरे साथ कुछ तो हुआ है। तू बता मुझे। भैया
मेरी ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, आए दिन ताना मारते रहते हैं और ये तो मुझे आए दिन पीटते रहते हैं। मैं जानती हूँ उस घर में रहना कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा तो मन करता है मैं अपनी जान दे दूँ, लेकिन फिर मुझे आपकी याद आ जाती है। आपका सोचती हूँ तो फिर मैं रुक जाती हूँ। आपकी याद आई इसीलिए मैं आपसे आज मिलने चली आई। ये सब देख के मुझे लगता नहीं है मैं यहाँ रह सकती हूँ। प्लीज भैया आप मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए आप। सामना, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? मैं तेरा भाई हूँ, एक बार बताना जरूरी तो समझा होता। मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरी बहन के साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे भनक नहीं लगी। और तुम क्या कह रही थी कि इसका जब मन होता है तब मुंह उठा के घर पे चली जाती है? वो ऐसे ही नहीं आती है, उसके ससुराल में उसे परेशानी होती है तब आती है अपने भाई के घर। और वो फिर अगर परेशान होगी तो जाएगी कहाँ? अपने मायके जाएगी ना, अपने भाई के घर। तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी ससुराल में तो तुम कहाँ जाओगी? अपने भाई के घर ही जाओगी ना, अपने मायके जाओगी ना। और बहन तू अब परेशान मत हो, तेरा भाई सब देख लेगा। सॉरी साधना, मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ इतना गलत होगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं। चलो साधना, आज से तुम यहीं रहोगी, जब तक मैटर सॉल्व नहीं होता